दिस इज मौसम जमान जी। आपको बताते हैं, पहले जंगें होती थी तलवारों से, नेजों से, भालों से, तीरों से, तीर कमानों से और तोपखानों से। उसके बाद दुनिया ने तरक्की की, फिर बनाए जहाज, फिर होती थी डॉग फाइट, फिर और तरक्की की। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज का जमाना है। लोग बिना अपना टारगेट देखे उसको अचीव करते हैं, उसे हिट करते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि चाइना जो है इस वक्त 6 डायमेंशन में, 6 वॉर जोन में जंग लड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है। लैंड, सी, एयर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक वॉरफेयर और इसके साथ साथ साइबर। अगर इंडिया और चाइना की जंग होती है या किसी भी मुल्क से चाइना की जंग होती है तो उन्हें कौन कौन से खतरात का सामना रहेगा। एक बहुत जबरदस्त किस्म की मिलिट्री सेइंग है कि नेचर ऑफ वॉर कैन बी कांस्टेंट बट करेक्टर ऑफ वॉर कैन बी चेंज। जैसे आपको बताया कि जो वो नेचर है जंग की, वो होती है ब्लडशेड और वायलेंस। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं कोई भी टेक्नोलॉजी, पहले तलवार थी, तोपखाने थे, नेजे थे, भाले थे, अब जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है वो होती है। लेकिन अब जब चाइना ने इन 6 डायमेंशन या 6 वॉर जोन में कैपेसिटी या कैपेबिलिटी बना ली है, तो अब जो उसकी अहलियत है वो करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज कर सकता है, नेचर भी चेंज कर सकता है। आप अंदाजा लगाएं, अगर इंडिया और चाइना की जंग होती है, जंग का पहला फेज होता है, एक साथ हमला होता है, जमीन से, आसमान से, खला से, फिजा से, जमीन के अंदर पानी में से और पानी के नीचे 300 मीटर गहराई से अटैक होता है। तो आप अंदाजा लगाएं, उसके साथ साइबर अटैक होता है चाइना के साथ साथ। इस वक्त इंडिया टोटली डिजिटलाइज है। उसकी जो आवाम है वो टिकटिंग जो है ऑनलाइन करती है, जहाज की टिकटिंग हो या ट्रेन की टिकटिंग हो। इसके साथ साथ जो टीसी, जो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, वो सारा का सारा इंटरनेट पर मबनी होता है। आप अंदाजा लगाएं कि जितनी भी मतलब बैंकारी होती है वो सारी की सारी जो है इंटरनेट के थ्रू होती है। आप अंदाजा लगाएं, अगर अटैक होता है, साइबर अटैक होता है, इस वक्त पूरी दुनिया के एआई जो स्पेशलिस्ट हैं 50% चाइना में पाए जाते हैं। चाइना की अपनी एक ऐप है डीप सीक, उसने टोटली अपनी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अगर अटैक होता है इंडिया के ऊपर, आप अंदाजा लगाएं, वो टोटली मफलूज हो जाएंगे। ना ट्रेन चलेगी, ना जहाज चलेंगे, ना उनके पटवार खाने चलेंगे, ना उनकी सियासत चलेगी, ना उनकी वजारतें चलेंगी, टोटली जैम हो जाएगा। तो सिर्फ ये नहीं होगा कि मिलिट्री के ऊपर प्रेशर होगा, बल्कि उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होगी उस पर भी प्रेशर होगा। जब ये प्रेशर होगा तो ये प्रेशर कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? 6 वॉर जोन का मुकाबला किया जा सकता है क्या? और 3 सितंबर को चाइना के अंदर एक परेड होने जा रही है, जो कि उनकी नेशनल एनुअल परेड होती है। उसके अंदर चाइना एक ऐसा माफूकुल फितरत किस्म की चीज लेके आ रहा है, जो ह्यूमनाइज रोबोट्स हैं, जिनकी तादाद का अंदाजा आप लगाएं कि 4 कंपनीज हैं चाइना के अंदर इस वक्त, जिनका ये दावा है कि वो 10,000 रोबोट्स एक साल में, एक एक कंपनी एक साल में 10,000 रोबोट्स बना सकती है। अगर 4 कंपनी है तो 40,000 रोबोट एक साल में बना सकते हैं। और अगर उन्होंने ये बढ़ाना हो तो वो कई लाख बना सकते हैं। तो अगर रोबोट आते हैं, ह्यूमनाइज्ड रोबोट अगर जंग में शामिल होते हैं, तो आप अंदाजा लगाएं इस वक्त इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया या दुनिया के दीगर ममालिक हो गए, वो कहाँ खड़े हैं? क्या वो चाइना की टेक्नोलॉजी का, टेक का मुकाबला कर पाएंगे? क्या जो चाइना ने एक इकोसिस्टम बनाया है, जमीन, खला, आसमान सब, और इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताएं कि जो नेवल फोर्सेस हैं चाइना की, अब उनका जो दारोमदार है वो सबमरीन बेसिस पे, जो 300 मीटर नीचे पानी के अंदर गहराई में चलती है, और ड्रोन्स पे, जो पानी के अंदर ड्रोन्स हैं, आसमान में उड़ने वाले ड्रोन्स नहीं, पानी के अंदर वाले ड्रोन्स और खला में उड़ने वाले ड्रोन्स। आप अंदाजा लगाएं कि टोटली चेंज कर दिया है वार जोन को चाइना ने। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया इस वक्त जंग में कहाँ खड़ी है, वो कौन से टैक्टिकल वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, उसके मुकाबले में चाइना कहाँ खड़ा है। जो कौमें पहले से प्रिपरेशन रखती हैं, इस्लाम का भी एक कोड है कि हालत अमन में हालत जंग की तैयारी रखो। तो जो कौमें हालत अमन में हालत जंग की तैयारी रखते हैं, वो इसी तरीके से सुरखरू होते हैं। अभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि चाइना को कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं है जंग का, वो 40 साल से जंग में नहीं है, लेकिन उन्हें अभी अंदाजा नहीं है चाइना का कि वो जंग के महाग में कहाँ खड़ा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका टोटली दारोमदार दूसरे मुल्क की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी पे कि वो इसका मुकाबला कैसे करेंगे। हमारा काम था बताना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।